हुकूमत ने रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा, नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा, 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। मालियाती मैदान में बड़ी कामयाबी, मुल्की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। $7 अरब का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिल चुके हैं। जंग बंदी का ड्राफ्ट तैयार, ईरान की मंजूरी का है इंतजार। अमेरिका सीज फायर मुआहदे के लिए तेहरान के जवाब का मुंतजिर। वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान की जानिब से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी तजवीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा बातचीत मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इनके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, हम हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना करेंगे। सिर्फ लबनानी हुकूमत से बात होगी। पोम्पियो से मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। चीन और ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी तजवीज़ पर अभी हतमी नतीजे पर पहुंचे नहीं। वाशिंगटन को अभी कोई जवाब दिया नहीं, ईरान ने बता दिया। वज़ीर ख़ारजा की आबना हर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई की मज़म्मत। अब्बास इराक़ची ने कहा, मुज़ाकरात की मेज़ सजती है तो अमरीका जंगी महाज खोल देता है। जब भी सफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जरूरी फौजी मुहिमजोई का रास्ता अपनाता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली नहीं? किसी तकरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मिसाइल के ज़खायर से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारे मिसाइल का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीका को फौजी मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। कहा, अगर शेर को दांत दिखाते देख लो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। खलीज ओमान में ईरान जाने वाले मजीद 2 ऑयल टैंकर नाकारा बना दिए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, अमरीकी बहरिया के तैयारों ने ईरानी परचम बरदार टैंकरों को निशाना बनाया। MTC स्टार और MTC स्योरा ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 6 मई को ईरानी टैंकर MT हुस्ना को भी अमरीकी फोर्सेस ने रोका था। तीनों जहाज अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहे। अमरीका और ईरान के आमना हमस में झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सीज फायर बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाजों पर हमले की वीडियो जारी की। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी बहरिया का ईरानी तजारती जहाज पर हमला, 1 एहलकार जाम हक, 9 जख्मी, 4 लापता अफराद की तलाश जारी। अमरीकी बहरिया ने गुज़िश्ता रात ईरानी परचम बरदार तजारती जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद आग लग गई। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के ईरान के जजीरा कशम और बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। कहा, ईरान के हमले का जवाब दिया। दूसरी जानिब ईरान की मरकजी फौजी क़यादत का कहना है ईरान ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। जवाब में हमारी फोर्सेस से अमरीकी बहरी जंगी जहाजों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मस्बत मुज़ाकरात का दावा। जल्द मुआहदा न करने पर फिर हमलों की धमकी भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, झड़पों के बावजूद सीज फायर बरकरार है। ईरान के साथ अमन मुआहदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। सदर ट्रंप का आबना हमस से 3 अमरीकी जंगी जहाजों की कामयाबी से गुजरने का दावा। कहा, ईरानी हमलों से जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। हमारी कार्रवाइयां ईरान को एक हल्का सा थप्पड़ है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी।
मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा, दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सुनी जाने वाली धमाकों की आवाजें दरअसल उन्हीं दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। चीन का अपने हमस में बढ़ती कशीदगी और मुतासिर होने वाले जहाजों की बड़ी तादाद पर तशवीश का इज़हार। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अपने हमस में एक चीनी तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया, जिसमें चीनी शहरी सवार थे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अब तक हमले के किसी फर्द के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर खलीज में हमले का निशाना बना। चीन कशीदगी में कमी के लिए फरीकैन से राब्ते बरकरार रखे हुए है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबने हमस में कशीदगी की वजह से 1500 बहरी जहाज और 20,000 मलाह फंसे हुए हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल की कीमत $94.53, जिसमें $0.28 यानी $0.30% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल $100.25 तक पहुंच गया, जिसमें $0.19% इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 1778 पॉइंट्स कमी के साथ 1,71,115 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया का कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कलदम BLA के बशीर ज़ेब समेत 3 अफराद पर माली पाबंदियां लगाई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फैसला कदम BLA के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की वजह से किया गया। फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया में कदम BLA के एहसास से मुंजमद होंगे। तंजीम से वाबस्ता किसी भी फर्द के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। BLA पर पाबंदी UN सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई है। भारत पर कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर रसूख के इल्जामात सामने आ गए। कैनेडियन इंटेलिजेंस की तहक़ीक़ रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया, खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भारत को गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले अहम ममालिक में शामिल किया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने खुफिया ताल्लुकात के जरिए कैनेडियन सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंडो कैनेडियन अफराद पर असरअंदाज होने की कोशिश की। भारत ने निगरानी और जबर पर मबनी हरबे इस्तेमाल किए ताकि तनकीद को दबाया जा सके और खौफ पैदा किया जा सके। वज़ारत दाखिला का UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों का नोटिस। सोशल मीडिया पर मखसूस अनासर की जानिब से प्रोपेगेंडा मुस्तरद। UAE पाकिस्तानियों से मुबैना बेदखली की खबरें बेबुनियाद। वज़ारत दाखिला ने कहा, अरब अमारात में किसी मुल्क या फ़िरके के खिलाफ मखसूस डिपोर्टेशन मुहिम नहीं चल रही। अमारात से बेदखली सिर्फ मेज़बान ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हो रही है। मन गढ़ंत खबरें मज़मूम मकासद के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर UAE के वीज़े हासिल कर रहे हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों से 206 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज में पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। जून के वक्त में आज़ाद कश्मीर जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला। कानून के मुताबिक कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा, मैं खुद कश्मीरी हूँ और कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुदा कर अपने उम्मीदवारों के लिए मैं वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने का जश्न। पंजाब में 3 रोजा तकरीबात का आगाज। लिबर्टी चौक में अज़्म आलीशान म्यूजिकल कॉन्सर्ट। सकाफती परफॉर्मेंस ने शुरुका का लहू गिरमाया। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार, साहिर अली बागा, इमाम बेग समेत दीगर ने तकरीब को 4 चांद लगाए। मिली रकमों और गीतों पर हाज़रीन झूमते रहे। तकरीब में खातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सीनियर वजीर मर पंजाब मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा, फौज ने हमारा दिफा और वक़ार नाकाबिले तस्खीर बनाया। माल के हक की तरह हम दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाते रहेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 10 मई को वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब करेंगी। मार के हक को 1 साल मुकम्मल। अवाम का पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां। जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरा ने कहा, पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने दोबारा हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा, नस्लें याद रखेंगी। मार के हक में हर तबके ने अपना किरदार बखूबी निभाया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के मनफी बयानिए को परवान चढ़ने नहीं दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है, मुसल्लह अफवाज ने मार के हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। हमने भारत के जंगी तैयारों को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। हमने जंग जीतने के बाद खित्ते और दुनिया में आम के लिए किरदार अदा किया। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। पीटीआई सेनेटर मिशाल यूसुफजई का बुशरा बीबी के इलाज के मामले पर सेनेट कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, बताया जाए बुशरा बीबी की सर्जरी क्यों करवाना पड़ी। सेनेट की कमेटी जेल जाकर मामले को देखे। सेनेटर फौजिया अरशद बोली, ये कैसा इत्तफाक है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को दोनों को आंख की बीमारी हो गई, ये तशवीशनाक है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बताया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं लाई जा रही। कहा गया, रात के अंधेरे में क्यों अस्पताल लेकर गए। रात को इमरजेंसी हो और दिन को लेकर जाया जाए तो ये कहेंगे कि लेट क्यों लेकर गए। बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। जाती मॉलेज की रसाई की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 12 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़हात का हुक्मनामा जारी कर दिया।